उस प्रकार की लाइन नज़र नहीं है और सही नसीहत दी वहाँ पे जीशान अली ने और 6 बगैर किसी नुकसान के 1 गेंद अभी तक हो चुकी है। बिल्कुल पहली शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए आज बेहतर अंदाज में इस बार भी क्या कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए बैक टू बैक छक्के। अंदाज इस बल्लेबाज का एक अलग ही अंदाज से बल्लेबाजी करना जानते हैं जीशान अली, ताबड़तोड़ वो अंदाज उनका है और रूपमीर की पहली ही 2 गेंदों से 2 बेहतरीन छक्के और क्या बढ़िया स्ट्रोक, क्या शानदार इंटेंशंस दिखाया दोनों बैटर्स ने यहाँ पे दिखा सकते हैं। और खास तौर पे अगर मैं बात करूँ जीशान की, जीशान ने कमाल किया है 2 गेंदों में 2 छक्के और रूपमीर क्योंकि यहाँ पे भी बर्ड्स को पता है करेंगे इनके मेन गेंदबाज हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं वो पावर प्ले अपने नाम कर सकते हैं और वैसा ही कुछ जीशान ने किया है यहाँ पे। बिल्कुल पहली गेंद से अगर आप अटैक करते हैं गेंदबाज के ऊपर यकीनी तौर पे लाइन उसको आप बिगाड़ सकते हैं, बस यही आपका बल्लेबाज के लिए। क्या कुछ बेहतर वापसी करेंगे यहाँ रूपमीर और फिलहाल 2 गेंद से 2 बेहतरीन कमाल के छक्के। ये जो इलाका है इस खिलाड़ी के लिए के भले ही खाए लेकिन घबराने वाले गेंदबाज है नहीं और बेहतर गेंदबाजी से सफलता दिलवाई। बिल्कुल आपका कहना है बिल्कुल सही है। रूपमीर अगर आप इनके सामने अटैक भी करेंगे ना तो फिर कभी कभार उंगलियां भी फेरेंगे और वो अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करते हैं तो फिर फायदा उनको जरूर होता है। वैसा ही कुछ हुआ और सफलता दिलाई अपनी टीम को और पहला झटका लगता है और टीम बर्ड्स को चुनौती इनके सामने बड़ी है और अब बल्लेबाजी करने के लिए तफजुल नज़ीर आया है बल्लेबाजी करने के लिए। तो कुल मिलाकर तीसरी गेंद पे सफलता प्राप्त हुई है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पहले पारी में देखने को मिला था, लेकिन यहाँ जीशान अली एक बेहतर गेंद पर उनकी विकेट प्राप्त की है। रूपमीर और स्विंग कराने की महारत है, काफी बेहतर गेंदबाजी करना जानते हैं, लेकिन भले ही 2 छक्के खाए लेकिन घबराए नहीं और कदम डगमगाए नहीं। उनके सही लाइन शाहरुख खान चित वापस बल्लेबाज जीशान अली 12 रन बनाकर 3 गेंदों से लौटे वापस वो डगआउट की ओर। नए आए बल्लेबाज तफजुल नजीर अब जाकर सामना करने की तैयारी में। रूपमीर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए तैयार और वो थोड़ा सा रनअप उनका वो छोटा है और धीमी गति से वो आप देखें इनका रनअप जो होता है जो बॉलिंग का एक्शन है वो देख रहे हैं कि वो आराम से जा रहे हैं और फिर बेहतर जब गेंदबाजी करते हो यकीनी तौर पे साइलेंट परफॉर्मर है ये गेंदबाज। इस बार अगली गेंद बेहतर गेंद बैकफुट से खेले बल्लेबाज, हल्के हाथ के साथ गेंद को हल्के से पुश किया, गेंद आई शॉट एक्स्ट्रा को फील्ड करके रोका, रन का कोई अवसर नहीं। स्कोर कार्ड में स्कोर कार्ड ठहरा हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन का रन चेस यहां मिला है टीम बर्ड एंटरप्राइज श्रीनगर की टीम को। अगली गेंद बेहतर गेंद तिरछे बल्ले से खेला जावेद जडू, उनके पास गेंद चली आई, उन्होंने गेंद को उस ओर फील्ड करके रोका, रन का कोई अवसर नहीं। स्कोर कार्ड में डॉट गेंद साबित। बिल्कुल दबाव जरूर हो गया यहाँ पे बल्लेबाजों पे ज्यादा है और क्राउड पुलिंग जिसे फाइनल कहते हैं ना उसी प्रकार का है। फाइनल घटा है अभी तक और दोनों टीमों अपने अपने टीम्स को सपोर्ट करे। दोनों तमाशाइयों की अगर मैं बात करूं जो फैंस आए चले और थोड़ी सी उंगलियां फेरती इस बार और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है, 12 एक खिलाड़ी के नुकसान पे टीम बर्ड्स को लगता हुआ पहले ओवर में पहला झटका। 12 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर पारी का समाप्त हो चुका है। नए ओवर की खेल की शुरुआत होने जा रहे हैं और 178 रन का रन चेस मिला है यहाँ टीम को और पाने के लिए और 12 रन पे 1 झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज वापस चले गए और जीशान अली जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते और पहले 2 गेंद से 2 छक्के, उसके बाद तीसरी गेंद पर क्लीन बॉल होकर पूरी तरीके से गेंद की लाइन को मिस किया और बल्लेबाज जीशान अली को डिसीव किया है गेंदबाजी में रूपमीर ने। और धीरे धीरे जो दर्शकों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसके पीछे वजह है एक तो फाइटिंग टारगेट मिला है और दूसरी जो बड़ी वजह है जो तापमान है उसमें गिरावट आई और बादल छाए हुए जहां काफ़ी ज़्यादा धूप रहती थी इस मैदान में और वो जो ह्यूमिड कंडीशंस होती थी क्योंकि ये मार्शी लैंड पे अगर बादल भी रहेंगे तब भी यहाँ पसीना आता है। पर इस समय जो मौसम है वो मेहरबान है खासकर दर्शकों पर, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है। लश ग्रीन आउटफील्ड में ये समय जिसकी लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस खूबसूरत मैदान से। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर
और गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शाहिद शबीर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। अब बिल्कुल शाहिद शबीर की मैं बात करूं, सिक्स स्टार्स के लिए नई गेंद से हमेशा विकेट देते हैं। खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद और वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से। और शाहिद शबीर की भी इन पे भी डिपेंड करता है किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पावर प्ले में हमेशा 1-2 विकेट जरूर देते हैं अपनी टीम को। शाहिद शबीर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। कमेंट्री बॉक्स छोर से वो गेंदबाजी करेंगे और साहिल स्ट्राइक पे रहेंगे। तफाजुल नजीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और यहाँ मंजूर भाई, साहिल, मुजम्मिल फेरोज और खालिद भट्ट, इन 3 खिलाड़ियों पर ये निर्भर होगा कि इस मुकाबले का परिणाम क्या होगा। अगर मैं बल्लेबाजी की जिक्र करूं, ड्राइव किया गया, वाइड स्पीड ऑफ की ओर चलते बने, गुलजार गुली ने दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन खाते में। अब बिल्कुल एक और रन का इजाफा होता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14। एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। एक स्लिप के साथ अभी भी गेंदबाजी हो रही है। बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ मिड ऑन के साथ गेंदबाजी हो रही है। 2 ही खिलाड़ी आप 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। और मुझे 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, एक डीप थर्ड मैन पे जरूर नजर आ रहे हैं और शॉर्ट फाइलर पे एक खिलाड़ी को प्लेस किया गया है। शायद शबीर चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। आउट स्विंगर्स बहुत बढ़िया करते हैं। ये देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 4th-5th रन के आसपास गेंद पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई हमेशा आउट स्विंगर्स करते हैं। अगर उसमें आप एक इन स्विंगर करेंगे, क्योंकि बैटर कभी तैयार नहीं रहता है इन स्विंगर के लिए, क्योंकि उनको भी पता है गेंदबाज ज्यादा आउट स्विंगर ही करेगा। मुझे लगता है प्रभाव छोड़ सकते हैं उस गेंद से। और याद आया मुझे पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, लगातार आप आउट स्विंगर करते रहोगे 2-3 और बल्लेबाज को सेट करोगे और तब जाके अचानक एक इन स्विंगर आएगी तो विकेट जा सकती है। अब शाहिद शबीर हमसे बेहतर वो जानते हैं और मैदान में हैं, यकीनी तौर उसकी कोशिश होगी, जो अनुभव है इस खिलाड़ी के पास वो टीम के काम आए। और टीम का स्कोर 14 रन, कुल मिलाकर एक सफलता अर्जित की गई है। गेंदबाज शाहिद शबीर फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार बल्ला चलाया, पूरी तरह से चूके तफाजुल नजीर, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद आई सीधे विकेट कीपर आसिफ रमजान के पास। आसिफ रमजान के बगल में तजमुल बाबा आपको नजर आएंगे। नजीर टाइगर वहां फील्ड कर रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट के आसपास एक खिलाड़ी को लगाया गया, पॉइंट पर एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा। रिकवर में टीम के कप्तान बट यासीन रूफ मीर हैं। मिड ऑन पर एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा जहां पे गुलजार गुल्ली शायद फील्ड कर रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, शाहिद शबीर। इस ओवर में इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को डिफ्लेक्ट किया, रन के लिए दौड़ पड़े जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। शानदार फील्ड, गेंद स्टंप पर नहीं लगी है। जैसे तैसे 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर साहिल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, इस टीम के कप्तान। अब बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही, साहिल के कंधों पे जिम्मेदारी होगी यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। गेंद से तो कमाल जरूर किया था, अब बल्ले से वो क्या कुछ करेंगे देखने वाली बात होगी यार। अच्छी गेंद को सामान देना होगा। नई गेंद पे आप चाहेंगे कम से कम कि विकेट ना गवाए, तो विकेट गंवानी नहीं होगी यहाँ से। शायद चले आखिरी गेंद के साथ। इस बार थोड़ा सा शफल करके आ गए थे, वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से। स्विंग को टैकल करने के लिए आप थोड़ा कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे तो गेंदबाज आप पे हावी होगा। वैसे कुछ इंटेंशन साहिल ने दिखाए थे इस बार। और होता क्या है, स्विंग करने की कला तो हर किसी के पास होगी, पर जो स्विंग पे नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है, वो एक कला है, वो एक हुनर है। अब देखने लायक रहेगा कि शाहिद शबीर क्या यहाँ वापसी करने में सफल हो जाएंगे, क्या यहाँ विकेट टेकर गेंदबाज साबित होंगे। शुरू में विकेट चाहिए जब आप इस छोटे से लक्ष्य को ही डिफेंड करते होंगे। इस बार बल्ला चलाया, कवर के दरमियान से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस बार हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया, गैप में शॉट किया, थोड़ी सी विकेट मौजूद, टूट पड़े इस गेंद पे साहिल और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20। एक खिलाड़ी के नुकसान पे 1.5 ओवर के गेंदबाजी हुई है और 20 रन टीम का स्कोर। एक सफलता अर्जित की गई है, एक बड़ी विकेट जीशान को चलता किया गया, वो एक बड़ा नाम है। आते ही उन्होंने छक्का जड़ा, चौका जड़ा और अगली गेंद पर विकेट अर्जित की गई। गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शायद शबीर की गेंद ऑन साइड में, ये बड़ा स्ट्रोक साहिल का और बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी, लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर जाके गिरेगी। 6 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। और इस बार आगे गेंद की और सही नसीब दी। शायद शबीर की अगर मैं बात करूं, वो स्विंग अगर करेंगे तो वहां पे आपको मदद मिल सकती है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, उसमें आगे गेंद कर बैठे, छोटी गेंद कर बैठे और पोजीशन में आए साहिल और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26। एक खिलाड़ी के नुकसान पे बर्ड ने विकेट तो जरूर गंवाया है, लेकिन विकेट को अभी तक काबू में जरूर रखा है।
और बिल्कुल 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर साहिल ने घेरा 3 गेंदों पर। तफाजुल नज़ीर ने कुल मिलाकर 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। गुलजार गुली चले आए लॉन्ग ऑफ की ओर फील्ड करने के लिए। कवर में आपको एक खिलाड़ी नजर आएगा, पॉइंट लगाया गया, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है स्लिप कॉर्नर में तजम्मुल बाबा। क्या थर्डमैन को बाहर कर दिया जाएगा? हालांकि दायरे के अंदर शायद वहां खिलाड़ी आपको नजर आते होंगे। और रूप मीर की गेंद नीचे रहती हुई गेंद, विकेट कीपर से गेंद ठीक तरह रुकी नहीं, पैड के साथ लगने के बाद रिकोशेट हुई स्लिप कॉर्नर की ओर। बाकी बचा काम तजम्मुल बाबा ने वहां पूरा किया है। और सिक्स स्टार बड़गाम की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही। शुरू में 2-3 झटके लगे और मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरह से मैं कहूँगा वो बेहतर नहीं कर पाया। और मिडिल ऑर्डर में देखा जाए थोड़ा सा योगदान ज़रूर वहाँ रहा है शबीर लेफ्टी और आसिफ रमज़ान का, जो लेट मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए आए। वहाँ गुलजार गुली, नज़ीर टैगर और जावेद जड़ू उन्होंने रन बनाए और जिसके कारण टीम 176 रन बनाने में सफल रही। 177 का लक्ष्य चेज करने के लिए मिला। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम जो मैदान में उतरी है, टीम बर्ड, टीम का स्कोर 26। जीशान की विकेट अब तक गवाई गई, ऑन साइड में गेंद को डिफ्लेक्ट किया मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन का इजाफा हुआ। अभी को रोटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर रोटेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस प्रकार की गेंदबाजी हो रही हो, जब नई गेंद हो, तो उसका आप वो सामान ज़रूर देना चाहेंगे, रोटेशन करना चाहेंगे स्टेज पे। और साहिल उस प्रकार के शॉट्स भी ज़रूर खेल रहे हैं। जब इनको ख़राब गेंद मेरे उसको सही नहीं से दे रहे हैं। रूप मीर अभी तक 13 रन कंसीडर किए, लेकिन 1 विकेट ज़रूर अभी तक हासिल किए। तो तजम्मुल बाबा वहाँ पे स्लिप पे नज़र आ रहे हैं। और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ एक खिलाड़ी को रखा था, अब उनको 30 की रेखा के अंदर लाया, लॉन्ग ऑन को पीछे करना चाह रहे हैं। और जो दूसरे खिलाड़ी है जो 30 की रेखा के बाहर आप रख सकते हैं, वो यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्या थर्ड मैन पर खिलाड़ी हैं सकलेन भाई? और ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई खिलाड़ी है, क्योंकि तजम्मुल बाबा अब थोड़े स्कैरिश चले गए। और ऐसे में बल्लेबाज साहिल वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। रूप मीर की गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, मिडिल स्टंप की सीध पे गेंद ने टिपा खाया, ऑफ स्टंप की ओर चली आई, स्टंप्स कवर किए, गेंद को धकेला ऑन साइड में, वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर गेंद गई है। जब तक लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी जाएंगे फील्ड करने के लिए और पलट कर दूसरा रन पूरा किया जाएगा। 2 रन टीम के खाते में, 29 रन, एक सफलता अर्जित की गई। साहिल ने 13 बनाए, कुल मिलाकर 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और ये है पॉजिटिव इंटेंट बैटिंग करने का। वो तो ज़रूर चाहेंगे पावर प्ले उनके नाम रहे, पर यहाँ रूफ की कोशिश होगी विकेट हासिल हो जाए। नीचे रहती हुई गेंद और दोहरा उछाल, कभी कभार गेंद अच्छा खासा उछाल लेकर आती है, कभी कभार नीचे रह रही है। ये चिंता का विषय है बल्लेबाज। बिल्कुल ये समस्या जरूर देता है। फिर एज ए बैटर आप सोचते हैं कि गेंद शायद नीचे रहेगी, तो उसमें आप विकेट गवाते हैं। एज ए बैटर एडजस्टमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साहिल वही सोच रहे होंगे। अभी स्कोर की अगर मैं बात करूँ, 30 से खिलाड़ी के नुकसान पे 2.5 ओवर के अभी तक गेंदबाजी रही है। आखिरी गेंद रहेगी रूफ के इस ओवर की। रूफ चले, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार फिर से बाल बचे, काफी नीचे रह रहे हैं। गेंद क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश फिर से हुई थी। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर है 29, 1 खिलाड़ी के नुकसान। और कितनी दफा आपने देखा कि रूप मीर बल्लेबाज को शब्द कहते हैं, ज्यादा नहीं, पर इस समय जरूर उन्होंने साहिल के साथ कुछ बातचीत की है। यही कहा होगा, क्यों आप ऑन साइड को डोमिनेट करना चाहते हैं, रन मिलेंगे ना, ऑफ साइड में स्ट्रोक लीजिएगा। और साहिल भी मुस्कुराए। ये ओवर समाप्त होने के बाद वही मुस्कुराहट रूप मीर के चेहरे पर। ये शानदार ओवर समाप्त हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त। रूप मीर का बॉलिंग विश्लेषण, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 15 रन 1 सफलता उन्होंने अर्जित की है, जबकि अपने पहले ओवर में 14 रन खर्च किए हैं यहाँ शाहिद शबीर ने। और बिल्कुल शाहिद शबीर को ही लाया है, थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं इनके कैप्टन इन पे, चाह रहे हैं कि यहाँ पे विकेट दिलाए, क्योंकि ये मेन गेंदबाज है। स्ट्राइक हमेशा देते हैं, 1-2 झटके जरूर देते हैं नई गेंद से। शाहिद शबीर को वापस लाया है गेंदबाजी करने के लिए और करंट रेट 10 के आसपास और रुकर रेट 9 के आसपास ही, 8.70 के आसपास ही है। और स्कोर 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। चौथा ओवर लेने के लिए शाहिद शबीर फिर से आया गेंदबाजी करने के लिए एक स्लिप के साथ। शाहिद शबीर की गेंद ऑप्शन से बाहर, बल्ला चलाया, गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई। 29 रन, एक सफलता हासिल की गई है। शाहिद शबीर वो फिर से तैयार हो रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी होगी। तफाजुल नज़ीर ने 2 बनाए,
10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। क्या तफाजुल की विकेट मिलेगी? फुल टॉस, पैड लाइन पर कलाइयों का शानदार इस्तेमाल और उस दिशा में खिलाड़ी है तकरीबन मिड विकेट क्षेत्र का इलाका संभाला है नजीर टाइगर ने। गेंद को रोका गया मिड ऑन के हाथों। अब वापस जा रही है गेंदबाज की ओर और गेंदबाज शाहिद शबीर। ये ओवर कुछ बेहतर हो रहा है। अब तक केवल 1 रन इस ओवर से। शुरुआत अच्छी रही इस ओवर की और शब्द तो यही होंगे फिनिश वेल। क्या अंत अच्छा होगा? अब बिल्कुल देखने वाली बात होगी एंड कैसे करेंगे। अभी तक 2 ही गेंदें डाल चुके हैं और इस स्टेज पे इस मैच में मुझे लगता है जावेद जड़ू के जो 4 ओवर्स होंगे और जो एक और गेंदबाज इनके पास लगी, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है वो 8 ओवर्स बहुत क्रूशियल होने वाले और मैच डिसाइडर वो हो सकते हैं। इस बार बड़े शॉट की तलाश में सेफ कैचर नीचे आ रहे हैं। गुली गुलजार रिवर्स कप में कैच को पकड़ लिया है और बूम बूम शाहिद अफरीदी की तरह वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। और जब मेरी निगाहें उस ओर गई ये देखने के लिए खिलाड़ी कौन से हैं, गुलजार गुल्ली को पाया, मैंने वही सोचा कि अंत हुआ इस पारी का, क्योंकि गुलजार गुल्ली से कैच छूटते नहीं है। एक तेज धावक है, लॉन्ग ऑन की ओर गेंद चली जाएगी तो वो चुनौती देते हैं हमेशा बल्लेबाज को, जाइएगा दूसरा रन लेने के लिए। नहीं जा सकता है क्योंकि थ्रोइंग आर्म इस खिलाड़ी की हमेशा गजब की रहती है। दूसरा झटका लगा टीम को, स्केच स्टार के नाम ये दूसरी सफलता। और अभी भी नहीं आए खालिद बट बल्लेबाजी करने के लिए। जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप एक प्रॉपर बैटर को आगे भेजते हैं कि प्रेशर को ऑब्जर्व करके उस प्रकार की बल्लेबाजी कीजिए, लेकिन अभी टीम बर्ड्स का मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी वो नहीं आया बल्लेबाजी करने के लिए, कोई और आया है बल्लेबाज, आफान वानी आया है बल्लेबाजी करने के लिए और मुझे लगता है उनको आगे आना चाहिए था आज ताकि यहाँ पे वो प्रेशर को ऑब्जर्व करे। और बिल्कुल आप कहना है बिल्कुल से 147 रन की भी जरूरत और 9 की अब रिकॉर्ड हो गई है और करंट रेट भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। दूसरी विकेट का पतन हुआ है और कुल मिलाकर 30 रन पे दूसरी विकेट गंवाई है टीम ने। गुली गुलजार ने एक शानदार कैच लपका है। एक सेफ फील्डर माने जाते, एक बेहतर गन फील्डर इस टीम लाइनअप पे। सिक्स स्टार्स की बात करेंगे हम। 30 पे फिलहाल 2 झटके लगे बर्ड की टीम को। एक बड़े बेहतर कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ, मजेदार ये मुकाबला देखने को मिल रहा है और समर्थक क्रिकेट के चाहने वाले भी बड़ी इत्मीनान के साथ इस कवरेज को एंजॉय कर रहे हैं। साथ में जो ग्राउंड में भी क्रिकेट के समर्थक आए वो भी यहाँ बेहतर अंदाज में मुकाबले को एंजॉय करने में लगे हुए हैं, बेहतर क्रिकेट को बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं शाहिद शबीर। इस ओवर की अगली गेंद करने की तैयारी में, ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे और अफान वानी वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अफान स्ट्राइक पर इस ओवर में अगली बार शाहिद शबीर सामने है। अफान ऑप्शन से बाहर, फ्रंट फुट पर आए, बल्ले का मुंह खोला, गेंद आई सीधे पॉइंट पर तैनात खिलाड़ी के पास। उस ओर ऐसा लग रहा है कि शायद शबीर लेफ्टी वहां फील्ड करने हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। आदिल गुलडान उस दिशा में फील्ड कर रहे हैं पॉइंट पर, उन्होंने गेंद को रोका। रूफ मीर वो फिर से जा रहे हैं ऑन साइड में फील्ड करने के लिए मिड ऑन की ओर और लॉन्ग ऑफ लगाया गया क्योंकि ड्राइव पर ज्यादा निर्भर रहते हैं ये खिलाड़ी। ऐसे में लॉन्ग ऑफ का इलाका बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। गुलजार गुली को वहां भेजा गया फील्ड करने के लिए। इस ओवर की गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, काफी तेज गेंद, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, दायरे से बाहर जरूर जाएगी पर तब तक 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस 1 रन की वृद्धि से स्कोर कार्ड 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी दफा इस ओवर में गेंदबाज शाहिद शबीर गेंदबाजी करने जा रहे हैं। ये ओवर जो शाहिद शबीर का रहा, अब तक 2 रन इस ओवर से आए, पहले ओवर से 14 और इस ओवर में 2, 1.5 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन अब तक उन्होंने। इसलिए इनके पार्टनर इन पे ट्रस्ट किया था। इनसे इनके कैप्टन की अगर मैं बात करूं, पता है कि ये पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इसलिए दूसरा ओवर उनसे करवाया था। अप स्ट्रोक जरूर गया है, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए गेंद जाएगी। जी हाँ, और ये रन्स क्रूशियल होंगे यहाँ से और रन जैसे भी है रन्स मैटर करते हैं और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 के बाद 35। बर्ड एंटरप्राइजेस का स्कोर 2 झटके अभी तक इस टीम को लगे हैं और जावेद जड़ू को क्या 1 ओवर करवाएंगे पावर प्ले में या उनको 6 के बाद लाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और तफाजुल नज़ीर 7 बनाए, 12 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। अफान वानी ने 1-2 गेंदों का सामना किया। तफाजुल नज़ीर
अब तक जो उन्होंने रन बनाए वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। तफजुल नज़ीर ने 7-12 गेंदों पर, आफान वानी ने 1-2 गेंदों पर। मोहम्मद रफ़ीक इस मुकाबले में ऑफिशिएटिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ऑफिशियल हैं इस बड़े मुकाबले के, और उनका साथ दे रहे हैं जेडी जो स्क्वायर लेग अंपायर आज के इस मुकाबले के। इस ओवर की गेंद इस बार बल्ले के निचले भाग से गेंद लगी, सीधे आई है विकेट कीपर के पास। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। आफान का स्कोर 1। कुल मिलाकर अब तक उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और गुलजार गुली वो फील्ड कर रहे हैं लॉन्ग ऑफर। कवर का इलाका संभाला टीम के कप्तान बट यासीन ने। पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया। कदमों का इस्तेमाल, पैरों के आसपास आती हुई गेंद, गेंद को निकाला मिड विकेट क्षेत्र, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आफान वानी के बल्ले से ये शानदार स्ट्रोक और इस चौके की सहायता से उनका निजी स्कोर 5 पहुंचा। अब तक 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। टीम का स्कोर 39 रन, 2 विकेटों के नुकसान। अब बिल्कुल 4 के गेंदबाजी कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था। पता है 2 ही खिलाड़ी तेज के सर्कल के बाहर, उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं बैटर। बैकफुट पे आया, गेंद को खिलाया, स्लिप पॉइंट की तरफ रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। नज़ीर टाइगर से भी आप आज गेंदबाजी करवा सकते हैं। तो नज़ीर टाइगर और एक लेगी आपके पास ज़रूर है जो लेग ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जावेद जडेजा। तो 3 मेन स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ, उनसे आप गेंदबाजी करवा, आज के लिए एक प्लस पॉइंट तो ज़रूर है। यकीनी तौर गेंदबाजी में पैनापन ज़रूर नजर आएगा क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं सिके स्टार बडगाम के पास। और उसके लिए करना क्या है, जो शुरू के गेंदबाज हैं ये अगर विकेट हासिल करने में सफल हो जाएंगे तो यकीनी तौर एक प्लेटफॉर्म बनेगा फिर आने वाले गेंदबाजों के लिए, और वो उसका सहारा लेकर, उसका साथ लेकर यकीनी तौर बेहतर गेंदबाजी तो कर सकते हैं। और डिफेंड करने के लिए आपके पास ज़्यादा रन नहीं है। जिस तरह की ये विकेट है, बैटिंग पैराडाइज हमेशा मानी जाती है, और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, और कब यहाँ करवट बदलेगा ये खेल और ये बताना काफ़ी मुश्किल है। गेंद जैसे तैसे लॉन्ग ऑन की ओर चली गई, 1 रन का इजाफा। अब बिल्कुल एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 4.5 के बाद। और एक गेंद अभी भी बचे यहाँ से, तो देखने वाली बात होगी इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ होगा। 2 झटके तो जरूर लगे तफजुल, और अगर मैं यहाँ से आफान की बात करूँ, पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड जरूर करना चाहेंगे। चले एक और गेंद के साथ, इस बार गेंद को खेला है कव कॉर्नर की तरफ, गुली गुलजार पीछे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छी स्लाइड मारी वहां पे, और 1 ही रन बनाने का मौका, पीछे बैकअप मौजूद था। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता है 41, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। और 41 रन टीम का स्कोर, 2 झटके अब तक लगे हैं, 5 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। प्ले का मुझे लग रहा है सकलन भाई नबातुल्लाह, जहां 8 की औसत से रन जरूर आए, जो लगभग दरकार औसत है, उस औसत से तो रन आ रहे हैं, पर 2 झटके जो लगे टीम बर्ड को, और उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि ये पावर प्ले किसी एक टीम के नाम नहीं रहेगा, और बराबरी पे हैं दोनों टीमें अभी भी इस मुकाबले में। और कुछ हद तक अगर देखा जाए, वो जो हम कहते हैं कि स्लाइट एज, वो यहाँ सिके स्टार के नाम 2 बड़ी सफलताएं उनकी जोली में अब तक गई है। यकीनी तौर पे आपने बेहतर ये फरमाया है कि 2 विकेट्स जो मिले हैं, और 2 विकेट्स और 2 विकेटें जो यहाँ मिले हैं, और ऐसे में फिलहाल टीम बेहतर स्थिति में, कुल मिलाकर 40 से अधिक रन बने हैं, 2 विकेटों के नुकसान। गेंदबाजी करने की तैयारी में शाहिद, बल्लेबाज स्ट्राइक पे सामना करने की तैयारी में, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, और गेंद पैर लाइन पे गेंद डाली, और बल्लेबाज ने सुकेरले का इलाका जो है वो दायरे में था, उनके सिर के ऊपर से निकालने में कामयाब, और गेंद 1 बाउंस बाहर 4 रन। 45 बोर पे 5.1 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाज शाहिद अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार भी ओवर एक्स्ट्रा कवर, कमाल का स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर गिरी, 6 रन। बेहतर स्ट्रोक्स, बैक टू बैक स्ट्रोक्स, और पहली गेंद पे चौका, और अगली गेंद पर एक बेहतरीन इनसाइड आउट, बेहतर एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए भेजा। अब बेहतर स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं, वो बेहतर स्ट्रोक्स उनके बल्ले से आते हुए नजर आ रहे हैं। आगे गेंद कर दी और सही नस्से दी, वहां पे बैट फ्लो भी बहुत बढ़िया नजर आया।
ये गलती कर लेते कभी कभार। अगर मैं शाहिद शबीर की बात करूं, स्विंग के चक्कर में कभी कभार ज़्यादा आगे गेंद कर बैठते हैं और फिर बैटर के लिए वो आसान हो जाता है, और वैसा ही कुछ शाहिद शबीर करते हुए नजर आया है। शाहिद शबीर फील्ड में परिवर्तन चाहते हैं और यकीनी तौर लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी है उसको दायरे के अंदर तलब किया जाएगा। गुलजार गुल्ली आपको दायरे के अंदर नजर आएंगे। मिड ऑन पर गेंदबाज शाहिद शबीर फिर से तैयार हो रहे हैं, अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक और गेंद चली गई है स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। काफी छोटी कर दी गई गेंद और डीप में कोई ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। आप इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं इन खिलाड़ियों के खिलाफ। अब बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जब आपको पता है पीछे कोई प्रोटेक्शन है नहीं, छोटी गेंद आप कर भी नहीं सकते, चाहे पावर प्ले में करें या पावर प्ले के बाद बैटर के लिए बहुत आसानी वाली गेंद हो जाती है वो। और मुझे लगता है इसके बाद जावेद जडेजा को लाना चाहिए, और कोई चारा नहीं है। फास्ट बॉलर्स ने तो सफलता दिलाई थी, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए जावेद जडेजा के हाथ में गेंद थमानी चाहिए। और पहले 10 गेंदों पर 4 रन, अब 16 गेंदों पर 22 तफाजुल नज़ीर का स्कोर। धीरे धीरे अब वो वापस आ रहे हैं उस रिदम में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज शाहिद शबीर। वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज, दाएं हाथ के कदमों का किया इस्तेमाल। गेंद आई सीधे विकेट कीपर आसिफ रमजान के पास। उन्होंने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया, बाकी बचा काम पूरा किया, कोई रन नहीं। कल का जो कैच लिया था आसिफ रमजान ने, और फ्लाइंग आसिफ रमजान नजर आया कल, वो शानदार कैच था। आपने उस मुकाबले को कवर किया है और क्या गहमा गहमी थी उस मैदान में। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही। क्राउड बहुत बढ़िया था वहाँ पे, और जो फ्लाइंग बर्ड जिसको कहते हैं उसी प्रकार का के आसिफ रमजान वहाँ पे नजर आया। उसके बाद कोई सेलिब्रेट ज़्यादा उन्होंने किया नहीं, लेकिन वो कैच बहुत बढ़िया था जहांगीर लोन का। चले एक और गेंद के साथ, उंगलियां जरूर फेरी, बल्ला तो हाथ से जरूर छूटा था, लेकिन जो पावर जनरेट किया था उसके कारण गेंद निकल जाएगी डीप कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जो तजम्मुल बाबा थे, प्रयास और बढ़िया हो सकता था अगर ढाई वहाँ पे मारते, लेकिन नहीं मारे और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में, और स्कोर कार्ड जा पहुंचा 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पावर प्ले की आखिरी गेंद, और इसके बाद आपके पास आज़ादी होगी, आप फील्ड फैला सकते हैं। टीम के कप्तान तो ज़रूर चाहते थे कि पावर प्ले में 2-3 सफलताएं मिले, 3 नहीं तो 2 सही, और 2 बड़ी विकेटें यहाँ मिली हैं टीम सिके स्टार बडगाम को। शाहिद शबीर की गेंद बढ़िया गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप की सीध में। इस बार गेंद को वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई। और बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। और यहाँ से 6 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 59 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले, हालांकि विकेट आपने ज़रूर गंवाया बर्ड की अगर मैं बात करूँ, लेकिन पूरी तरीके से अब मैं ये कह सकता हूँ कि टीम बर्ड के नाम रहा है। क्या जावेद जडेजा से गेंदबाजी करवाई जाएगी यहाँ पे या नहीं, और या एक लगी भी आपके पास है, क्या उनसे आप गेंदबाजी करवाएंगे? जी हाँ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे बार बार, अब जावेद जडेजा, इनके 4 ओवर्स बहुत क्रूशियल होने वाले। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को पिक करना बैटर्स के लिए, अगर मैं लोकल क्रिकेट की बात करूँ, ज़्यादा फेस करते नहीं है लेफ्ट आर्मर्स को, और वही आए अब गेंदबाजी करने के लिए। देखने वाली बात होगी इस विकेट पे कैसी गेंदबाजी करेंगे। और सकलिन भाई, होता क्या है वादी कश्मीर में, खासकर जितना आपका नाम बड़ा होता है उतना आप ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, और जितना आप ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे और उतनी ही एक्सपोज हो जाती है आपकी ताकत क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है। आप देख सकते हैं इश्तियाक रसूल खेलने के लिए आते हैं तो कोई गेंदबाज आता है ये दावा करके कि मैं इसकी विकेट हासिल करूंगा, क्योंकि उसने इश्तियाक रसूल को बहुत देखा होता है। और वही कोई गेंदबाज आता है तो इश्तियाक रसूल चले आते हैं, वो सोचता है कि ये इस तरह की गेंदबाजी ज़्यादा करता है, मैं इस पे रन बनाऊँ। और इसी तरह जो आपने जावेद जडेजा की जिक्र की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बड़ा नाम है, अच्छा टैलेंट है, और जितनी खतरनाक उसकी गेंदबाजी होती है उतना ही ज़्यादा परखते हैं फिर बल्लेबाज भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी क्रिकेट एक साथ खेली होती है। और यहाँ जो खिलाड़ियों का जो टीम शिफ्ट होता रहता है, आज इस टीम का हिस्सा है, कल क्या पता उनमें से कुछ खिलाड़ी और स्टार के कुछ खिलाड़ी एक ही टीम को कल खेलने के लिए जाएंगे, और एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमज़ोरी, ये इल्म रहता है इन खिलाड़ियों के पास। ऐसे में जावेद जडेजा ये देखने लायक रहेगा। हाल ही में जो ट्रायल्स हुई थी, और ट्रायल्स में जो हुए थे JKCA के, उसमें वो हिस्सा थे टीम का, और जावेद जडेजा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के गेंदबाज तजम्मुल बाबा, आसिफ रमज़ान, यासीन भट्ट और आदिल गुलडान, उन्होंने टॉप ऑर्डर में कोई ज़्यादा योगदान आज दिया नहीं।
उस कारण केवल 176 रन बनाने में सफल रही है सिटी स्टार बडगाम की टीम। ऑन साइड में गेंद चली गई मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, 1 रन खाते में। 1 रन से टीम का स्कोर अब जाकर 60 रन। 30 रन की साझेदारी 16 गेंदों से आए और बेहतर यहाँ गेंदबाजी कर सकते जावेद जडू, क्योंकि उनके पास वो कंट्रोल काफ़ी बेहतर है गेंदबाजी में। और सामने बल्लेबाज तफजुल नज़ीर वो स्ट्राइक पे सामना करने की तैयार में, इस बार ऑन साइड में मोड़ा गेंद को और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरे के फिराक में है बल्लेबाज, रन आउट का अवसर हम सकता है, लेकिन ऐसे में यहाँ थ्रो तो सही नहीं आया। यकीनी तौर पे बेहतर उस और क्षेत्र रक्षण गेंदबाज खुद गए उस दिशा में और काफ़ी रास्ता उन्हें तय करना पड़ा मिड विकेट की ओर और वहाँ से उन्होंने गेंद को मोड़ कर वो थ्रो करने का प्रयास किया था। बल्लेबाजों के पास अवसर था 2 रनों का। 2 रन स्कोर कार्ड में इजाफा और इजाफी 2 रनों से 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7वां ओवर पारी का डाला जा रहा है और जावेद जडू बल्ले से बेहतर कुछ रन उन्होंने कीमती रन कुछ बनाए टीम के लिए और क्या गेंदबाज से बेहतर गेंदबाजी करके विकेट्स यहाँ चटकाने में कामयाब होंगे वो टीम बर्ड्स के विरुद्ध। और फिलहाल तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए तफजुल नज़ीर 28 की पारी खेलकर नाबाद खेल रहे हैं और इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने की तैयारी में। फ्लाइटेड गेंद, बेहतर गेंद और बल्ले का फेस खोला, गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में पॉइंट क्षेत्र की ओर धकेला। 1 रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज, 1 रन और हासिल किया गया और 1 रन से टीम का स्कोर अब 63 रन। 6.3 ओवर की गेंदबाजी, 5 ओवर तक लग रहा था कि टीम सिटी स्टार्स बडगाम की टीम बेहतर उन्होंने गेंदबाजी की पावर प्ले में, लेकिन आखिरी जो ओवर 6वां ओवर था उसमें 18 शानदार स्ट्रोक। पीछे खिलाड़ी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बेहतर क्षेत्र रक्षण करके गेंद को रोका तो सही। 2 रनों का लाभ लिया बल्लेबाजों ने, बड़ी इत्मीनान के साथ 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों से टीम का स्कोर 65 रन। 6.4 ओवर की गेंदबाजी में जावेद जडू फिलहाल इस ओवर से 6 रन उन्होंने 4 गेंदों में खर्चे हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। 178 रन का पीछा कर रही है टीम बर्ड और ऐसे में फिलहाल उन्होंने 65 बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से जगह बनाकर खेलने का यहाँ बल्लेबाज ने कोशिश की थी और अपने स्टम्प्स को एक्सपोज किया था, हल्के से ड्राइव किया था गेंद को एक्स्ट्रा कवर के नजदीक इलाके में। यासीन टीम के कप्तान उन्होंने गेंद को उसको रोका तो सही, रन कोई इस बार मिला नहीं। स्कोर कार्ड ठहरा हुआ 65 रन बोर्ड पे 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी अंतिम गेंद जडू इस ओवर की फ्लाइटेड गेंद, इस बार पैर पे लगी है, जबरदस्त अपील हो रही है लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं अंपायर मोहम्मद रफीक के ऊपर। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। 65 के बाद 2 विकेट के नुकसान। अब बिल्कुल आपका कहना है बिल्कुल सही। यहाँ से जो अपील जरूर की थी उसमें हाइट भी थी और ब्लाइंड स्पॉट पे भी गेंद ने टप्पा खाया था। काफ़ी अच्छा डिसीजन वहाँ पे अंपायर का। जावेद जडू ने सवाल ज़रूर पूछे थे इस गेंद से और अब किसके हाथ में यहाँ से गेंद थमाएंगे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे लेगी एक इनके पास ज़रूर है और वही आया है गेंदबाजी करने के लिए। और करंट रेट 9.29 और रुका रेट पहली बार अब करंट रेट से कम नज़र आ रही है। मोमेंटम साफ तौर पे नज़र आ रहा है बर्ड के पास। अगर बर्ड इसी तरीके से आगे खेलेंगे तो फिर उनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगा। अब यहाँ से विकेट की तलाश करनी होगी, गेम को डीप ले जाएंगे तो फिर मैच जीतना मुश्किल है आपके लिए। लगातार अंतराल पे अगर आप गुच्छे में विकेट हासिल करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर हो सकता है। राहिल लगी लेग स्पिनर्स आपने भी देखे होंगे, राशिद खान की मिसाल आपके सामने है और राशिद खान हो चाहे लो, लेग स्पिनर्स खासकर T20 फॉर्मेट में काफ़ी खर्चीले साबित होते हैं और विकेट टेकर माने जाते हैं। और यहाँ एक ही जो इस कॉइन के 2 पहलू हैं, खर्चीले साबित होना और विकेट टेकर साबित होना। और इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उस ओर नजर आ रहे हैं, गुलजार गुल्ली, गेंद को कैच किया गया और इस तरह से एक और विकेट जो मैंने जिक्र की है, विकेट टेकर माने जाते हैं ये लेग स्पिनर्स और शुरू में ही विकेट मिली है। और मेरा कहने का मतलब तो यही था सकलैन भाई कि जो 2 पहलू हैं इसके, एक तो खर्चीला साबित होना और दूसरा विकेट टेकर साबित होना। आप सिटी स्टार के जो कप्तान है यासीन भट्ट से जानने की कोशिश करोगे आपको कौन सा पहलू चाहिए तो वो जिक्र करेंगे इसी पहलू की और मुझे इसको विकेट टेकर साबित करना है। वो काम किया है राहिल लेगी ने, एक बड़ी विकेट राहिल लेगी के नाम और वापस चले गए हैं। बल्लेबाज खालिद भट्ट ने मैदान में दस्तक दी है और वो चले आए हैं। हार और जीत का फैसला करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो जोड़ी हैं बीच मैदान पर, अफान वानी और खालिद भट्ट। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए जिसका आप जिक्र कर रहे थे, विकेट टेकर भी होते हैं कभी कभार और फुल टॉसेस भी हो जाती है, हाफ ट्रैकर्स भी हो जाती है, वहाँ पे रस पड़ते लेकिन हमेशा आपको विकेट दिलाते हैं। अभी थोड़ी सी लूप भी दी थी और रॉन्ग गन का इस्तेमाल किया था वहाँ पे और वो एक स्ट्रॉक गेंद देती है लेग ब्रेक्स। चाहे मैं राशिद खान की बात करूँ, चाहल की मैं बात करूँ, गुगलीज काफ़ी डालते हैं और उस पर वो विकेट मिलती है और वैसी ही कोई गेंद थी जिसपे इन्होंने विकेट हासिल की और इनसे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस गेंदबाज का। और होता क्या है जब कोई नया गेंदबाज आता है
तो एक दो मुकाबले में अगर उसकी कारकर्दगी बेहतर रहती है फिर वीडियो एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके फिंगर टिप्स को परखने की कोशिश की जाती है वो किस तरह की गेंद करते हैं। और एक समय तेंदुलकर शायद वीरेंद्र सहवाग की वो जिक्र कर रहे थे। सहवाग ने एक इंटरव्यू में कहा था जब वो कपिल शर्मा के शो पे आए थे तो उसने किसी गेंदबाज की जिक्र किया, हालांकि ठीक तरह से मुझे याद नहीं है, और कह रहा था कि तेंदुलकर इशारा कर रहे थे हाथ से कि उन्होंने ग्रिप किस तरह बनाई है और किस तरह की गेंद आएगी। इस बार कवर की तरफ खेला गया स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। छक्के के साथ स्वागत किया है यहाँ राहिल का बल्लेबाज खालिद भट्ट ने, पर खालिद भट्ट की जो इंटेंशन है वो साफ है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं थकने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। और वो जितना समय क्रीज पर रहेंगे तो एंटरटेन करेंगे यहाँ क्राउड को, और सिक्का स्टार बड़गाम के लिए तो बेहतर है जितना जल्दी हो सके विकेट हासिल की जाए। खालिद भट्ट बिल्कुल प्रहार कर रहे हैं, खालिद भट्ट आते ही फिर से लूप दी, फिर से खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए प्रयास बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर वहां पे गेंद को छू भी लेते तो जो नए रूल्स बने उसमें जो इनिशियल टच की अगर मैं बात करूं वो बाहर अगर होगा तो वो छक्का होगा, लेकिन प्रयास बहुत बढ़िया था। और यहाँ 6 रन तो ज़रूर बचते क्योंकि आपके पास वो सुविधा नहीं है, आप तीसरे अंपायर से जाकर पूछोगे। यहाँ फील्डर्स कॉल होती, ऐसे में फील्डर के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल था बताना। और जो हुआ सो हुआ, 2 गेंदों पर 2 छक्के खालिद भट्ट के बल्ले से। खालिद भट्ट का निजी स्कोर 12, उन्होंने अब तक 2 गेंदों का सामना किया। आफा ने 9, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 77, 3 विकेटों के नुकसान पर। और खालिद भट्ट को एक गेंद इस बार सिरा लगा, एक शानदार कैच में, क्या बढ़िया कैच पकड़ा है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। और पढ़ने के बाद जुई बाहर गेंद निकली और लो टिपिंग कैच पकड़ा है वहां पे, और क्या बढ़िया कैच। और ये देखिए आप सेलिब्रेशन देखिए वहां पे, और स्नैक सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहां पे। और खालिद भट्ट को वापस जाना होगा, बॉडी से दूर खेलना चाह रहे थे और लो डिपिंग कैच पकड़ना आसान होता नहीं है। उंगलियां गेंद के नीचे रखी और ये कैच नहीं, मुझे लगता है मैच हो सकता है। और ये जो स्नैक सेलिब्रेशन जब रूपमीर की विकेट गई तब ये सेलिब्रेशन देखने को मिली। अब उसी तरह का सेंड ऑफ दिया गया खालिद भट्ट को, वो वापस चले गए। वहाँ जो दर्शक हैं, कुछ जो कवर का इलाका उन्होंने संभाला है, वहाँ से वो जो मैदान की ओर चले आए हैं। और कारण तो यही है, वजह तो यही है कि वो मैदान की ओर चले आए क्योंकि स्लेजिंग की भी एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, आप उसको लांघ सकते हैं पर उसको पार नहीं कर सकते। खालिद भट्ट की कीमती राहिल के नाम और टीम का स्कोर कार्ड 77, 4 विकेटों के नुकसान पर। मुजम्मिल फेरोज नए बल्लेबाजी के लिए। खालिद भट्ट 2 छक्के जड़ने के बाद ऐसे और 77 रन बोर्ड पे 4 विकेटों के नुकसान पर। कुल रेट का, लेकिन वो आसान बात नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से जो बेहतर गेंदबाजी यहाँ हो सकती है। राहिल लेगी को सफलता मिली, एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलवाकर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कराते हुए नजर आ रहे हैं टीम सिक्का स्टार्स बड़गाम की टीम को। नए आए बल्लेबाज मुजम्मिल फेरोज बल्लेबाजी के लिए नुमाइंदा हो रहे और वो सामना करने की तैयारी में आफान वानी नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, जबकि खालिद भट्ट ने 12 रन का योगदान दिया। 3 गेंदों से वो वापस चले गए। एक उम्दा कैच लपका गया रूपमीर द्वारा स्लिप कॉर्नर में एक हाथ से। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, जबरदस्त विकेट यहाँ मिलेगा एक और पूरी तरीके से यहाँ डिसीव किया बल्लेबाज को। आगे पिच में गेंद और उस पर विकेट यहाँ मिली है और बल्लेबाज दबाव में यहाँ दिखे पहली गेंद पर क्योंकि वो खेलने का प्रयास बैकफुट से नहीं ले डुले। यकीनी तौर पर अगर फ्रंट फुट जाते मुश्किल में आ सकती है। परेशानी क्या थी, किस बात की थी? शायद वो ये इंतजार कर रहे थे कि लेग ब्रेक होगी ये गेंद, पर सीधी रही, कोई मोमेंट नहीं। और ऐसे में अंपायर के मन में भी कोई आशंका नहीं, बिल्कुल सही फैसला अंपायर मोहम्मद रफी का। उंगली फिजा में और मुजम्मिल फेरोज की पारी समाप्त हुई। आफान वानी इकलौते खिलाड़ी अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, पर यहाँ जो मुसीबत है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिक्का स्टार बड़गाम की वापसी हुई, शानदार वापसी हुई। राहिल लेगी के नाम
ये तीसरी सफलता और अपना पहला ओवर कर रहे हैं। और वो वेट कर रहे थे एक लेग ब्रेक आएगी, लेकिन एक डिपिंग फुल टॉस गेंद थी, वो डिप हो रही थी गेंद, पैर वो कहीं पे चला ही नहीं, पैर वहां पे क्रीज में खड़ा था, और जो पैर क्रीज में खड़ा था बाकी बचा हुआ काम गेंद ने कर दिया। वहां पे तीनों विकेट्स के सामने पाए गए और राह लगी एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने इस मैच का नक्शा ही चेंज किया है पूरी तरीके से। सिके स्टार्स बडगाम की टीम हावी होती हुई नजर आ रही है, और सिके स्टार्स बडगाम की अगर यहाँ से ट्रॉफी जीतेंगे तो 2025 की पहली ट्रॉफी होगी। और सिके स्टार बडगाम हम तो जरूर चाहेंगे एक बेहतर टीम की यहाँ जीत हो, वो सिके स्टार बडगाम हो या टीम बर्ड, और टीम बर्ड की कोशिश होगी इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है। उसके लिए एक साझेदारी चाहिए मंजूर भाई, उसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। क्या ये टेस्ट क्रिकेट है, 2 खिलाड़ी हैं स्लिप कॉर्डन में और दायरे के अंदर गेंद फील्ड हुई है, ये है दबाव, रन के लिए नहीं गए। आप मानिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ये ओवर समाप्त हुआ, 8 ओवरों का खेल समाप्त, 77 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, जहां 7 ओवरों तक दबदबा था सिके स्टार बडगाम के खिलाफ टीम बर्ड का। मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हुआ, अब चारों तरफ आपको नजर आएगा सिके स्टार का दबदबा इस मैदान में, और बड़ा श्रेय जाता है क्राउड को जो ये वाला हिस्सा है इस मैदान का। हमारे भाईजान पूरी तरह से जो समर्थन में हैं यहाँ सिके स्टार बडगाम के, और वहाँ टीम बर्ड के दर्शक बैठे हुए हैं, और दोनों टीमों की कोशिश होगी कि जो अपने श्रोता हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई जाए और उसकी वजह बने उनकी टीम। अब ये देखने लायक रहेगा आखिर में ये मुकाबला किसके नाम रहेगा। सूरज ढलते ढलते ये तस्वीर साफ हो जाएगी। अब बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, मौसम बहुत खुशगवार रहा आज। अगर इस फाइनल की बात करूं, इससे तमाशाई बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। जड़ू चले इस बार गेंद को खेला है काउकॉर्नर की तरफ, पीछे जा रहे हैं गुली गुलजार और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे। शानदार रन विकेट, और इन 2 रनों के साथ स्कोर में भी इजाफा हुआ है, और स्कोर बढ़ता हुआ 79, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी रही है। जो भी दोस्त देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा, अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो अप कर सकते हैं। स्कोर कार्ड 79 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, गेंदबाजी करने की तैयारी में, जबकि सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में जावेद जड़ू। इस ओवर की ये गेंद इस बार बल्ला चलाया, गेंद हवा में चली गई है, खिलाड़ी उस ओर नजर आ रहे हैं और कैच करने की कोशिश, डाइव लगाकर ये प्रयास सफल नहीं हुआ, और कोशिश तो बेहतरीन थी, कैच छूटा और जीवनदान मिला बल्लेबाज आफान मानी को। अब बिल्कुल एक जीवनदान जरूर मिला है, लेकिन ये आसान था नहीं, बट लगी गए थे कैच को पकड़ने के लिए, और क्योंकि बाएं एंड में वो कैच पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी जो गेंद आम है वो राइटी है, दैट्स वाई इनके लिए वो टफ हुआ। अगर राइटी साइड में होते, राइट साइड में होते, मुझे लगता है कैच पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस एफर्ट के लिए क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। और जो नेशनल आर्म है उसकी लेफ्ट आर्म और दाएं जानिब ये कैच था, इसलिए मुश्किल था उसके लिए, शायद वो लेफ्टी है, वो जो अपोजिट एंड था उसका, उस दिशा में गेंद गई। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में जावेद जड़ू, अब तक विकेटलेस स्पेल रहा जावेद जड़ू का, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, स्ट्रोक खेला गया, गेंदबाज के बगल से खिलाड़ी आए हैं नजीर टाइगर, और शानदार फील्ड नजीर टाइगर की, उन्होंने गेंद को रोका जरूर, रन बचाए जरूर, और यहाँ तालियों के साथ स्वागत किया गया इस शानदार एफर्ट का। और जब आप इस प्रकार का एफर्ट दिखाएंगे ना, रिजल्ट तो आपके पक्ष में आएंगे। ये डेडिकेशन लेवल कराता है। कभी कभार आप इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि अभी कंफर्टेबल पोजीशन में जरूर सिके स्टार्स बडगाम की टीम खड़ी है, लेकिन जो एफर्ट दिखा रहे हैं ना, इसके लिए उनको क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। टीम बर्ड इस कोशिश में एक साझेदारी यहाँ हो, और आफान मानी है बीच मैदान पर, और उसका साथ दे रहे हैं मोहम्मद मंजर, शायद वो क्रीज पर है मोहम्मद मंजर, और दोनों जो खिलाड़ी हैं JKCA के अंडर 19 का हिस्सा है, और इनके पास अनुभव की कमी नहीं है। पर वहाँ अगर आपको लगता है कि हम टर्फ के बादशाह हैं या मैटिंग क्रिकेट है, ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ गेंद कब किस उछाल के साथ आएगी, किस गति के साथ आएगी, ये पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है। पर मोहम्मद मंजर और मोहम्मद मुनज़िर, माफ़ कीजिएगा, और मुझे लगा मोहम्मद मंजर मत है, मोहम्मद मुनज़िर और आफान मानी की मैं जिक्र कर रहा हूँ, ब्रदर्स 11 का हिस्सा रहे, काफ़ी समय तक उन्होंने क्रिकेट खेली है, और यकीनी तौर देखा जाए तो आफान मानी
82 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और काफी बेहतर कमबैक यहाँ देखने को मिला। जैसे ही 3 सफलता एक ही ओवर में राहिल लेगी ने जो सफलताएं दिलवाई और टीम को फिर से बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों जो बल्लेबाज हैं वो इस फिराक में रहेंगे कि एक पार्टनरशिप यहाँ से बनाया जाए और आफान वानी और मोहम्मद मुनज़िर, फिलहाल मोहम्मद मुनज़िर वो सामना करने की तैयारी में। जावेद जोड़ू चले अगली गेंद लेकर, बेहतर गेंद बैकफुट से हल्के हाथों के साथ पुश कर लिया गेंद को और गेंद आई पॉइंट क्षेत्र में। उस दिशा में बाबा तैनात खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके रोका। 1 रन खाते में और 1 रन से टीम का स्कोर 83 रन। कुल मिलाकर 5 विकेटों के नुकसान पर काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक फाइटिंग बैटल, फाइटिंग कॉन्टेस्ट, फाइनल मुकाबला है। फाइटिंग तो दिखेगा ही दिखेगा। और अगली गेंद को इस बार ऑन साइड में ऑन ड्राइव करने का प्रयास किया था बल्लेबाज आफान वानी ने। उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी अब यहाँ से बढ़ जाएंगी क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है इस टीम लाइनअप में और उनके ऊपर निगाहें काफी रहेगी टीम बर्ड्स की टीम को। लेकिन यहाँ फिलहाल काफी संकट में है टीम और उस संकट से निकलने के प्रयास में है टीम बर्ड के दोनों जो बल्लेबाज। एक पार्टनरशिप यहाँ से ढूंढने के प्रयास में है वो। और 9 ओवरों का खेल समाप्त, 83 रन टीम का स्कोर। 9 से अधिक की औसत से रन आ रहे हैं और जो आस्किंग रेट वो भी लगभग 9 के आसपास ही होगी। यहाँ अब गेंदबाजी करने की तैयारी में टीम के कप्तान भट्ट यासीन राहिल लेफ्टी के साथ, राहिल लेगी के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। और राहिल लेगी वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, लेग ब्रेक गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद होगी इस नए ओवर की। राहिल लेगी ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस ओवर की पहली गेंद, बल्लेबाज आफान वानी स्ट्राइक पर, इस बार बल्ला चलाया पूरी तरह से चूके, गेंद आई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। और लगी क्या लूप दे रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, लगातार रॉन्ग गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है और इनके सामने एक स्लिप रखी है ज़रूर और इनकी वजह से ही अभी कंफर्टेबल पोजीशन में सिटी स्टार्स की टीम ज़रूर खड़ी है। लेकिन रन तो अच्छे बनाए लेकिन विकेट्स आपने ज़्यादा गंवाए हैं। अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ, लगी चले एक और गेंद के साथ, फिर से लूप दी थी और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और आउट हो गए। एक और विकेट हासिल की है यहाँ पे और ये सेलिब्रेशन देखिए और इनका एक चौथा विकेट है। अब बर्ड्स की टीम बहुत ज़्यादा बैकफुट पे नजर आ रही है। मोहम्मद मुनज़िर वापस चले हैं डगआउट की ओर। आफान वानी अभी भी क्रीज पर मौजूद, पर जो मुसीबत है वो लगातार गहरा होता जा रहा है। एक बड़ी विकेट यहाँ अब गेंदबाज राहिल लेगी के नाम, और राहिल लेगी ने यहाँ एक और बड़ी सफलता अर्जित की है। और एक और झटका लगता हुआ, छठा झटका लगता हुआ, बर्ड्स की टीम बहुत ज़्यादा परेशान। अब टेल एंडर यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब शाहरुख डार आए हैं, शाहरुख डार ने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी आएगी। अब यहाँ से वो मुझे बल्लेबाजी करनी होगी इतनी जल्दी, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी है कि 6 झटके लगा। मुझे लगता है सेम सिचुएशन पहले इनिंग्स में भी थी, लेकिन उसमें उसके बाद एंड में फिर रन्स बने थे और क्या यहाँ पे वैसा कुछ हो गया नहीं, ये देखने वाली बात है। स्कोर कार्ड 83, 6 झटके लगे, 9.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अभी इस ओवर की ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और 83 रन 6 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के राहिल लेगी वो फिर से तैयार। बॉलिंग विश्लेषण 1.2 ओवर, 12 रन और 4 सफलताएं। जो 12 रन आए हैं और उसमें 2 छक्के लगे हैं खालिद भट्ट के बल्ले। और क्या गेंदबाजी हुई है इनकी जानिब से। आज जो हीरो बनने का मौका था वो हीरो बन चुके हैं और 2 स्लिप्स के साथ गेंदबाजी। मुझे लगता है एक गली भी होनी चाहिए लेकिन वो डीप रखी है। क्या शानदार गेंदबाजी हो रही है, लगातार वो फ्लाइट दे रहे अपनी गेंदबाजी में, वो लालच दे रहे बैटर को कि आप जाइए ना बड़े शॉट के लिए, और उसमें अपनी विकेट वो हासिल कर रहे हैं। चौथा झटका लगता हुआ, अगर मैं इनकी बात करूँ 4 झटके अभी तक दे चुके हैं। चले एक और गेंद के साथ एक और शानदार गेंद अपील की थी इस बार, लेकिन मना किया वहाँ पे अंपायर ने। और अब कुछ अलग ही गेंदबाज नजर आ रहे हैं और फिर वो पेनापन नजर आता है गेंदबाजी में भी जब आप वो विकेट की खुराक हासिल करते हैं। राहिल लेगी शायद इस इवेंट में अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं। राहिल लेगी तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने की तैयारी में।
किस गेंदबाज को, किस खिलाड़ी को उन्होंने रिप्लेस किया, सकलन भाई से जानने की कोशिश तो जरूर करेंगे। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका निभा रहे हैं। शिबिर लेफ्टी की जगह इस बार बल्ला चलाया, गेंद हवा में, खिलाड़ी उस ओर जा रहे हैं, कैच करने की कोशिश, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। इस बार फ्लाइट तो जरूर दी थी, पहले ही बांप लिया था गेंद की लाइन को और एक ऊंचा लॉफ्टी स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। अब तो शाहरुख डार बल्ला जरूर चलाएंगे, पता है कि अब यहाँ से वो काउंटर अटैक करने की जरूर कोशिश करेंगे। और शाहरुख डार और इसके बाद फैजान रूफ का अभी आना बाकी है। आपके पास तजमुल डार है और देखने लायक रहेगा कि इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका कौन से खिलाड़ी आज निभाएंगे इस मुकाबले में। राहिल लगी वो फिर से तैयार हो रहे हैं, बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, दायरे के अंदर गेंद फील्ड हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। शाहरुख डार ने 6 2 गेंदों पर और टीम का स्कोर 89 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 9.4 ओवर का खेल, इस ओवर की 5वीं गेंद, खतरनाक घुमाव और गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली है, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई। डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है और 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। वहाँ से 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर का खेल बचा है। यहाँ पे एक पार्टनरशिप की जरूरत है और विकेट रेट की अगर मैं बात करूँ 9 के आसपास ही है और करंट रेट भी उसी के आसपास है। और यहाँ से अब 60 गेंदें बची और 60 गेंद में इतने रन बनाने की जरूरत है। यहाँ से देखने वाली बात होगी अब यहाँ से क्या कुछ होगा इस मैच में, लेकिन पलटा अभी इसके स्टार्स का बारी नजर आ रहा है स्टेज पे। 89 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। गेंदबाज जावेद जडू वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में। अफान वानी वो स्ट्राइक पर, राहिल लगी 2 ओवर की गेंदबाजी, 18 रन और 4 सफलताएं, जो 18 रन खर्च किए, 3 छक्के लगे हैं। बढ़िया गेंद थी, मिडिल स्टंप की सीट में गेंद टिपकाया, गेंद की लाइन के पीछे आए, वापस धकेला इस गेंद को, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। आफान वानी ने 12 बनाए 16 गेंदों पर, शाहरुख डार ने 6 4 गेंदों पर और जावेद जडू ने 12 रन अब तक खर्च किए। जावेद जडू फिर से तैयार हो रहे हैं, ड्राइव किया गया इस गेंद को और फील्ड करने के लिए गए हैं पॉइंट क्षेत्र से खिलाड़ी कवर की ओर। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे, राहिल लगी चले गए थे, तब तक छोर बदलने का समय मिला है और स्कोर कार्ड 90 6 झटके अब तक लगे हैं। ये 11वां ओवर इस पारी का है। लगातार जो रन गति है उस पर विराम लगाने की कोशिश में है गेंदबाज और बीच बीच में विकेट हासिल करते रहेंगे तो शिकंजा कसने में सफल रहेगी टीम सिके स्टार बड़गाम। मिडिल और लेग स्टंप की सीट में इस बार भी गेंद की लाइन के पीछे आए और वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा कप्तान विकेट कीपर आसिफ रमजान के हाथों। तब तक 1 रन खाते में बड़ी फुर्ती के साथ यहाँ पे ये रन पूरा कर दिया गया और बची हुई 3 गेंदें इस 11वें ओवर की। जावेद जडू अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। राहिल लगी ने अब तक कमाल की गेंदबाजी की है और हर ओवर में उन्होंने विकेट हासिल किए। पहले ओवर में 3, दूसरे ओवर में 1, कुल मिलाकर 4 सफलताएं राहिल लगी के नाम। और गेंद आई है लॉन्ग ऑफ की ओर, 1 रन खाते में। और बिल्कुल लेगी के पास एक अच्छा मौका है फाइफर हासिल करने का। 2 ओवर अभी उनके बचे हैं तो कोशिश उनकी वही होनी चाहिए कि फाइफर हासिल करें। वैसे टीम बर्ड्स क्या उम्मीदें यहाँ से लगा सकती है, हालांकि जब तक आखिरी गेंद न फेंके जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। काफी लेट शॉट खेला है और दे के जाएगी पूरे 4 रन और गेंद निकल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। थर्ड मैन पे कोई खिलाड़ी था नहीं, उसी का फायदा उठाया बैटर ने और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ 96 तक स्कोर को ले गए। 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.5 के बाद शाहरुख डार 11 पे खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया। ये वो काम क्या कर सकते हैं इस टीम के लिए। और आफान वानी की बात करें, वो भी एक शानदार बैटर है। इस बार खेला स्ट्रेट बैक तो बॉलर, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा। 11 के बाद स्कोर है 96, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे और 96 रन 6 झटके लगे। 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और शाहरुख डार ने 11 बनाए 7 गेंदों पर, अफान वानी ने 14 बनाए, कुल मिलाकर 18 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। जावेद जडू 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 19 रन, कोई सफलता नहीं। यहां ड्रिंक्स इंटरवल का इशारा कर दिया गया। और बिल्कुल अगर मैं यहाँ से बताता चलूँ तो आज दावत दी गई थी बल्लेबाजी करने के लिए स्टार्स बड़गाम की टीम को। शुरुआत उस प्रकार की नहीं रही थी और मिडिल ऑर्डर में कुछ रन जरूर आए थे शबीर लेफ्टी और आसिफ रमजान ने,
उसके बाद एंड में जो रन्स बनाए वो गुल्ली गुलजार की अगर मैं बात करूं, और उसके साथ साथ नज़ीर टाइगर की मैं बात करूं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा। उसी की वजह से ये स्कोर फाइटिंग सा नज़र आया। अदरवाइज ये स्कोर 130 के आसपास होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। पलटा बारी स्काई स्टार्स बडगाम का और ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में ज़रूर है। अब रुके रेट 9 की हो गई है। अब जो रन चाहिए वो 81 रन चाहिए 54 गेंदों में, और जो विकेट्स आपने गंवाए हैं, विकेट्स का कॉलम 6 के आसपास नज़र आ रहा है। सेम सिचुएशन पहले इनिंग्स में भी थी, लेकिन उसमें फिर एंड के 5, 6, 7 ओवर्स में रन्स बने थे। क्या यहाँ पे वैसा कुछ हो गया या नहीं? 96 6 झटके लगे। जो आखिरी के 5-6 ओवर में रन आए इसके स्टार बडगाम की तरफ से, वही कोशिश तो यहाँ भी होगी टीम बर्ड की। पर मुसीबत ये है, जो परिस्थितियाँ थी रॉयल, जो परिस्थितियाँ थी सिके स्टार बडगाम की, और उससे कुछ बदतर नज़र आ रही हैं टीम बर्ड की। ये सिके स्टार बडगाम ने जैसे तैसे तो 176 बनाए ही है, और 177 का जो लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए, आधे से ज़्यादा टीम वापस चली गई है। 96 के स्कोर पे 6 झटके लगे हैं। शाहरुख डार और आफान वानी ने तकरीबन यहाँ 10, 15, 20 रनों की साझेदारी तो ज़रूर की है, और 76 के आसपास ही छठा झटका लगा था। अब एक विकेट और तो पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आएगी टीम। राहिल लेगी, उन्होंने फिर से अपना जो आर्म बैंड है वो थमाया अंपायर मोहम्मद रफ़ीक को। ड्रिंक्स इंटरवल के लिए जो समय दिया गया उसको कोई ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है सिके स्टार ने। जानते हैं कि मोमेंटम कहीं शिफ्ट ना हो जाए, और वो नहीं चाहेंगे यहाँ कोई बड़ी ब्रेक हो। अब राहिल लेगी, वो फिर से तैयार हो रहे हैं, और बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में है आफान वानी। और आफान वानी अपने आप में एक बड़ा नाम। यहाँ जो भी बड़े नाम थे इस टीम में, वो आज कोई बड़ा काम नहीं कर सके। शुरू में साहिल ने कुछ बड़े स्ट्रोक ज़रूर लगाए, जो इस टीम के कप्तान है। साहिल और खालिद भट्ट की विकेट गंवाते हुए यहाँ पूरा जो दबाव है, सारा दबाव वो आफान पर। गेंद की पिच तक पहुंचकर विद स्पिन होती हुई गेंद को स्पिन के सहारे ही धकेला मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। आदिल गुलडान पहरा दे रहे थे, 1 रन से ज्यादा नहीं मिले, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97। 6 खिलाड़ी के नुकसान पे अभी भी एक स्लिप, एक गली के साथ गेंदबाजी हो रही है। पॉइंट और एक कवर पे खिलाड़ी को प्लेस किया गया है। वाडिश लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के साथ गेंदबाजी हो रही है। फाइफर हो सकता है इस गेंदबाज का। और इस बार थोड़ी सी लूप जरूर दी थी, ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया और गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन अवश्य मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98। 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। सोच दोनों बैटर्स की ये होनी चाहिए कम से कम इस गेंदबाज को विकेट ना दे, राहिल लेगी को। इनका इसके बाद 1 ओवर जरूर बचा है। 2 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन कंसिडर करके 4 विकेट हासिल होने की है, और इसी के साथ 5 पर हासिल किया है, और मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे आज राहिल। यू ब्यूटी, क्या बढ़िया गेंदबाजी। और ये गेंदबाजी आप नासिर भाई आमतौर पे टेस्ट में देखते हैं, और वैसा ही कुछ जब 5th डे हो, और वैसा ही लग रहा है। ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो जरूर है, लेकिन ऐसे पैचेस नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है 5th डे है। और रूप बशीर जो रॉयल गुडविल के गेंदबाज हैं, एक दफ़ा मेरी बातचीत हुई है उनके साथ, क्योंकि मेरा आना जाना ज़्यादातर उसके साथ ही आता रहता है, और मैं उसके साथ ही आता जाता हूँ ज़्यादा, सकलेन भाई। वो कहते थे कि गेंदबाज के लिए सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, वो तब नहीं मिलती है जब वो क्लीन बोल्ड करता है या डीप में कोई कैच लेता है, जब सिरा लगता है और फिर स्लिप कॉर्नर या विकेट कीपर गेंद को कैच करता है, तब सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है गेंदबाज को। और राहिल की ये खुशी जो थी वो देखने लायक थी। सिरा लगा, टेस्ट क्रिकेट का समा, और रूप मीर का शिकार बने यहाँ स्लिप कॉर्नर में। दूसरा शानदार कैच, इससे पहले खालिद भट्ट का उन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया। 7वां झटका लगा, 98 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज डगआउट से नमोदार हो रहे हैं। जामिन आशिक वो अब बीच मैदान पर आपको नजर आएंगे। और रायल लेगी को देख के मुझे अनिल कुंबले की याद हो रही, जब उन्होंने 10 विकेट हासिल किए थे। वैसा तो अभी मुमकिन तो यहाँ से वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 विकेट्स और हासिल कर सकते हैं। चले एक और गेंद के साथ। इस बार शॉर्ट कवर होना चाहिए था वहाँ पे। कैप्टन को भी चाहिए थोड़ा सा अटैक करें यहाँ पे। जो डीप कवर पे जो खिलाड़ी रखा है उसको आगे रखेंगे ना, तो या स्लिप पॉइंट भी रखेंगे, बैटर पे भी दबाव बन सकता है। यहाँ पे 1 और विकेट मिल सकती थी। शाहरुख डार और जामिन आशिक इस कोशिश में जितना हो सके लक्ष्य के करीब पहुंचा जाए, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार बल्ला चलाया, गेंद आई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया।
ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और आखिरी गेंद करने के लिए तैयार राहिल लेगी। 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 20 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट इसी तरह का होना चाहिए। और फुल टॉस गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन की तरफ। गुलजार गुली ने गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन की सहायता से ये ओवर समाप्त हुआ। 12 ओवरों का खेल समाप्त। 99 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और केवल 2 रन आए एक्स्ट्रा के खाते में। और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अभी तक गेंदबाजी रही है। जो डिसिप्लिन गेंदबाजी में नजर आना चाहिए वो साफ तौर पे नजर आया। सिटी स्टार्स बडगाम की टीम काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है क्योंकि इस साल 2025 की ये पहली ट्रॉफी होगी। काफ़ी ज़्यादा सवाल निशान भी इस टीम पे उठे हैं और जो चोकर्स का टैग था वो लगा है इस टीम पे, लेकिन आज वो पाप धुल सकते हैं। पिछले साल की अगर मैं 2024 की बात करूं, एंड में फिर 3-4 ट्रॉफी आई थी, जिसमें पुलवामा की एक ट्रॉफी थी, जिसमें एक ट्रॉफी ललहार की भी थी, तो कुछ ट्रॉफी गोगो की एक ट्रॉफी थी, तो 3-4 ट्रॉफी आई थी और बाहर में इन्होंने एक ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था। लेकिन इस साल अगर यहाँ से मैच जीतेंगे, अगर फाइनल्स अपने नाम करेंगे, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़ी जीत, एक बड़े इवेंट को अगर आप अपने नाम करोगे और यकीनी तौर उत्साह बढ़ता है आने वाले इवेंट्स के लिए। आपकी जो राह है, आपकी जो दावेदारी है वो और ज़्यादा मजबूत होती है। जावेद जड़ू नए ओवर की शुरुआत, मिडिल स्टंप की सीध में बाहर जाती हुई गेंद, बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। और बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। और तेज़ी के साथ 1 रन मुकम्मल किया है और जावेद जड़ू 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन कंसीड करके विकेट ले जरूर रहे हैं। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, और इस बार खेला है काउ कॉर्नर की तरफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है और 1 और रन का इजाफा हो जाएगा वहाँ पे। और जो भी दोस्त देख रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। विजुअल्स के बारे में और अपनी टीम के बारे में आप कुछ भी बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे क्या कुछ होगा। 101 101 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 13वां ओवर प्रगति पर है जावेद जड़ो। चले एक और गेंद के साथ और हल्के हाथों से गेंद को खेला है, स्लिप ऑन की तरफ तेजी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। 1 और रन का इजाफा होता है। 102 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 12.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी रही है। 13वां ओवर अभी तक प्रगति पर है और अभी जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे टीम बर्ड की टीम जो वो नज़र आ रही है। चले एक और गेंद के साथ इस बार फिर से खेला है पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। बढ़िया गेंदबाजी। अब रुकरेट यहाँ से 10 के आसपास हो गई है। इस रुकरेट को टेल एंडर के सामने पार करना आसान काम है नहीं। चले जावेद जड़ो इस ओवर में एक और गेंद के साथ और इस बार खेला है फिर से पॉइंट की तरफ। बढ़िया फील्डिंग रायल की, वहाँ पे रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं। कुल मिलाकर 102 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ बेहतर शानदार किसी भी रन्स उन्होंने ज्यादा नहीं खर्चे। इस बार ड्राइव किया गया गेंद को और आधे बल्ले से ड्राइव किया गया। गेंद आई डीप कवर में। ओवर पारी के मुकम्मल हो चुके हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। जड़ू 4 ओवर में 23 रन देकर विकेट राहिल लेगी को और उन्होंने 5 विकेट अर्जित किए 3 ओवर में। कोई छोटा काम नहीं किया। इस मुकाबले प्रदर्शन के साथ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और जो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो नज़ीर टाइगर की अगर मैं बात करूँ वो भी यहाँ से गेंदबाजी कर सकते हैं। और देखने वाली बात होगी नज़ीर टाइगर का चयन करेंगे यहाँ पे या नहीं। पलड़ा बारी सिटी स्टार्स बडगाम का और ये पहली ट्रॉफी रहेगी 2025 की। अगर मैं बात करूं 2024 में 4-5 ट्रॉफियाँ ज़रूर आई थी लेकिन वो एंड में आए थे। अगर ये ट्रॉफी अपने नाम करेंगे इनके लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट ज़रूर रहेगी और ख़ासतौर पे लड़कों के लिए और इनकी मैनेजमेंट के लिए, जिसमें नज़ीर साहब का काफ़ी अच्छा योगदान है जो इस टीम को बैक करते हैं। वरना कभी कभार वो डाउनफॉल आ जाता है, आप घबरा जाते हैं एज ए ऑनर एज ए मैनेजमेंट, आप फिर अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है उनके लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट ज़रूर होगी।
बिल्कुल ट्रस्ट कर रहा अपनी टीम के ऊपर, और ये एक बड़ी उपलब्धि होती है कि आप टीम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और डाउनफॉल जब टीम का होता है, उन परिस्थिति में जब आप टीम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, टीम बूस्टअप खुद हो जाती है, हमें अच्छा करना है, और वो अच्छा करती हुई दिखे यहाँ टीम्स के स्टार बडगाम की टीम बड़े मच के बड़े मुकाबले में। फिलहाल 103 पे 7, 13 ओवर पारी के मुकम्मल, 14वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहे हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। और किस गेंदबाज की परीक्षा ली जाएगी गेंदबाजी में, और गुलजार गुली उस ओर बातचीत कर रहे हैं, और ये सीन अब बातचीत करने के लिए आए हैं तजिमुल बाबा। एक और गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, तजिमुल बाबा वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कुल मिलाकर 103 रन बोर्ड पे, 103 रन 7 विकेटों के नुकसान पर एक बड़ा बेहतरीन मुकाबला और कमाल का मुकाबला। यहाँ से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब अगर देखा जाए 7 विकेट आउट हो चुके, 3 बल्लेबाज बचे हुए, 42 गेंदें 74 रन, 10 के ऊपर औसत अभी यहाँ से चाहिए। और इस औसत को अगर आपको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा रहा है तो यकीनी तौर पे आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। तजमुल बाबा अक्सर नई गेंद से गेंदबाजी करते 6-7 के बाद। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, आगे गेंद थी और सही ने से दी। और स्टेज पे मुझे नहीं लगता तजमुल बाबा को लाना चाहिए था, आपको चाहिए था एक ओवर आप करवा सकते थे नजीर टाइगर, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस था कल के मैच को, मुझे लगता है वो अच्छा कर सकते थे यहाँ पे। बिल्कुल बेहतर यहाँ फील किया बल्लेबाज ने, शाहरुख डार बल्ला चलाया, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए, कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक और 109 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और कमाल के बेहतरीन मुकाबले में आप फाइनल बैटल देख रहे हैं, और फाइनल बैटल शालबुक चैंपियंस लीग का नई 2 टीमें इस साल फाइनलिस्ट बनी है। और अंत में कौन सी टीम यहाँ विजय हासिल करेगी, रन आउट का अवसर बन सकता है, लेकिन 1 रन तुरंत पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। शाहरुख डार 1 रन तुरंत उन्होंने पूरा कर लिया, कॉल को एक्सेप्ट कर लिया। जामिन आशिक ने जल्दी उनको कहा रन के लिए आइए, और फिलहाल 1 रन बटोरने का अवसर मिला है। 40 गेंदे 67 रन 7 बल्लेबाज खोए टीम ने। और गेंदबाज तजमुल बाबा की अगली गेंद जामिन आशिक खेले, उन्होंने भी सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला, कैच आउट का चांस, और लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। जावेद जड्डू उन्होंने डाइविंग एफर्ट से उस और कैच को प्रयास करने का प्रयास किया था, हालांकि उनसे गेंद छूटी है डाइविंग एफर्ट से। 1 रन केवल और मिला, जीवनदान मिला यहाँ बल्लेबाज को। ये जीवनदान कितना भारी पड़ेगा आने वाले समय पर। और नेल्सन 7 खिलाड़ी के नुकसान पे स्कोर की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, और नेल्सन पे हमेशा मैंने 5-6 बार देखा है विकेट जरूर गिरा है नेल्सन पे, तो देखने वाली बात होगी नेल्सन पे क्या यहाँ पे विकेट गिरेगा या नहीं। शाहरुख 21 और 111 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर प्रगति पर है। पलटा तो जरूर भारी नजर आ रहा है इसके स्टार्स बडगाम का, लेकिन T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ 1-2 ओवर से इस गेम का रुख ही बदलता है। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है स्लिप ऑन की तरफ और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। 1 और रन का इजाफा 112 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.4 के बाद। पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद तुरंत 3 गेंद से 3 सिंगल्स प्राप्त किए। अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी यहाँ कर रहे हैं बल्लेबाज जामिन आशिक और शाहरुख डार। शाहरुख डार 22 बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग गेंद से, जामिन आशिक 4 बनाकर 6 गेंदों से नाबाद खेल रहे हैं। और फैजान रूप आने वाले बल्लेबाज बड़े हिट्स करना जानते हैं, बड़े छक्के चौके लगाना जानते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ कहना होगा एक बड़ा बेहतर मुकाबला। क्या शानदार चौके खेला है और गेंद को कट किया, जामिन आशिक ने बेहतरीन चौका हासिल किया है। पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद बाउंस चौका, कमाल का बेहतरीन स्ट्रोक इस बार देखने को मिला है। और एक और ओवर आप राहिल से भी करवा सकते थे, क्योंकि वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उसको हटा के आपने जो तजमुल बाबा से ओवर करवाया ना उसमें उन्होंने 13 रन कंसीडर किए। मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार फिर से खेला है स्लिप पॉइंट की तरफ, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ और 14 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं 116 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। 116 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और 14 ओवर पारी के मुकम्मल हो चुके। औसत जो चाहिए ये कोई मुश्किल काम है नहीं, अगर आप विकेटों पे टिके रहेंगे यकीनी तौर पे टारगेट सेट यहाँ जो आपने किया 170 ये बन सकता है, लेकिन 36 गेंदे 61 रन और यहाँ विकेट केवल 3 बचे हुए। लेकिन कहना होगा सिके स्टार्स बडगाम की टीम यहाँ सब कुछ बेहतर करती हुई अभी तक नजर आ रही है, लेकिन इस ओवर में जो गेंदबाजी के तजमुल बाबा ने गेंदबाजी परिवर्तन इस बार रंग नहीं लाया टीम के लिए, वो बेहतर थोड़ा यहाँ बल्लेबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। 13 रन वाला ये ओवर साबित महंगा हुआ और वो ओवर समाप्त होकर यहाँ राहिल लेगी अपने कोटे का आखिरी अंतिम ओवर करने के लिए आ रहे हैं और उनके कोटे का आखिरी ओवर और 61 रन चाहिए। आखिरी ओवर उनका अगर बेहतर यहाँ खेल गई टीम तो यकीनी तौर पे अगर इस ओवर में विकेट नहीं आई, बेहतर तरीके से इस ओवर को बेहतर खेली है बल्लेबाजी टीम तो यकीन मानिए एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा यहाँ। और मुझे लगता है यहाँ से इस ओवर में आपको चाहिए अगर 6 रन बनेंगे तो अच्छा रहेगा। राहिल को विकेट ना दीजिए क्योंकि इसके बाद आप बाकी गेंदबाजों को अटैक कर सकते हैं।
बट राहल के सामने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने राहल के सामने अटैक किया उसमें आप अपनी एक और विकेट गंवा सकते हैं, क्योंकि राहल का कॉन्फिडेंस अभी बहुत बढ़िया होगा। बढ़िया कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 3 ओवर में अगर आप 5 विकेट 5 झटके अगर टीम को देते तो यकीनी तौर पे आपने एक बेहतर काम किया, शानदार बड़ा काम किया बड़े मुकाबले में। और बल्ला चलाने के प्रयास में इस बार आए थे शाहरुख डार, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड के सारे 1 रन तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1 रन से टीम का स्कोर अब जाकर 117 रन 7 विकेट के नुकसान पर। फाइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है, आप शेयर कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग को, क्योंकि एक बड़ा बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। बार बार ऐसे मुकाबले आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि फाइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। अगली गेंद बेहतर गेंद तिरछे बल्ले से खेला गया, स्ट्रोक रन के लिए आना चाह रहे थे जामिन आशिक ने, नकारा इस रन के लिए, और डॉट गेंद साबित हुई है, और 22 रन देकर 5 सफलताएं 3.1 ओवर की गेंदबाजी में। क्या लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी की है, गेंदबाजी में राहिल लेगी ने शानदार बेहतर शुरुआत उन्होंने की थी। पहले ओवर से वो 3 विकेट, उसके बाद शिकंजा कसा उन्होंने, लेकिन बल्लेबाज धीरे धीरे हाथ खोलने का अवसर, लेकिन क्या शानदार स्ट्रोक, और ये तो गेंद काफी दूर गई, ये तो गगनचुंबी छक्का यहाँ लगा है बल्लेबाज शाहरुख डार के बल्ले से। हिट बेहतर करते हो, जब करते हैं तो पूरी तरीके से आधा दर्जन रन लेकर जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे विकेट की जरूरत है, क्योंकि 1-2 ओवर से गेम का रुख बदलता है। पिछले ओवर में भी रन आए थे 14 के आसपास। अब यहाँ से शाहरुख डार उस प्रकार का काम कर रहे हैं, अब यहाँ से ये मोमेंटम धीरे धीरे 1-2 ओवर से वापस शिफ्ट हो रहा है। ये तो मजा है इस फॉर्मेट का, 1-2 ओवर से गेम का रुख ही बदलता है। अब वो मोमेंटम बर्ड्स के पास है, और बर्ड्स के पास ये मोमेंटम जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो 2 बल्लेबाज हैं, शाहरुख डार 28 की शानदार पारी, जामिन आशिक का वो कैच जो छूटा है वो बेहतर करने लगे हैं, क्योंकि उनने भी 8 रन अभी तक बनाए हैं, और गेंदबाज राहिल लेगी अपने कोटी का अंतिम ओवर डाल रहे हैं। फिलहाल इस ओवर की तीसरी गेंद वो लेकर तैयार, सामने बल्लेबाज शाहरुख डार फिर से बैकफुट पे गए, कट किया गया गेंद को, गेंद शानदार तरीके से ठीक कवर बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। पीछे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बेहतर क्षेत्र रक्षण करते हुए गेंद को रोका, यकीनी तौर पे बल्लेबाजों ने 2 रनों का भी लाभ लिया, 2 रन खाते में, और 100 कुल मिलाकर 125 रन बोर्ड पे लग चुके, 33 गेंदें 52 रन इक्वेशन है इस मुकाबले की। 3 बल्लेबाज अभी भी बचे हुए, काफी शानदार बेहतर मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक विकेट की जरूरत है, और वहीं से बर्ड्स की टीम चाहेगी ये 2 खड़े रहेगा, 1-2 ओवर्स खड़े रहेंगे, 2-3 ओवर्स खड़े रहेंगे। ये रुका रेट को 6 के आसपास अगर करेंगे तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए उतना दबाव होगा नहीं। बढ़िया गेंद पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं, और राहिल का ये आखिरी ओवर रहेगा, और देखने वाली बात होगी इन आखिरी 2 गेंद में क्या डिफेंड करेंगे शाहरुख डार या नहीं। लेकिन शाहरुख डार ने उम्मीदें तो जरूर जगाई इस खेमे में। काफी शानदार बड़ा बेहतर मुकाबला, इस बार भी हवा में खेला गया स्ट्रोक, कुछ देर तक गेंद हवा में, 1 बाउंस से टैगर गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन इस बार मिलेगा खाते में, और 1 रन का इजाफा, और 126 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर तैयार, अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज राहिल लेगी, सामने बल्लेबाज फिर से फ्लाइटेड गेंद, बेहतर गेंद बाहर, और गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर टर्न हुई, और काफी खासा घुमाव इस गेंद पर देखने को मिला। ओवर समाप्त हुआ, कुल मिलाकर 15 पूरे, 126 15 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर। और स्कोर कार्ड 126 रन 7 झटके अब तक लगे हैं, 5 ओवर बचे हुए, और 30 गेंदें जीतने के लिए आपको 51 रन चाहिए। 7 झटके पहले से ही लगे हैं टीम को। वो अब कुछ वो जो तस्वीरें हैं वो धुंधली होने लगी हैं, अगर हम जिक्र करें स्टार बरगाम की, और शुरू से ऐसा लग रहा था कि टीम की जो परिस्थितियां काफी बेहतर नजर आ रही हैं, जब लगातार झटके लग रहे थे। अब यहाँ जो एक साझेदारी पनप रही है, शाहरुख डार ने 20 गेंदों पर 31 बनाए, जामिन आशिक ने 8-9 गेंदों पर, ऐसे में यह काफी कठिन है, काफी मुश्किल है। बदला, इससे पहले लग रहा था एक इजी विन, लेकिन जो शाहरुख डार ने जो काम किया उसकी वजह से उम्मीदें जगाई है, और अगर ये 2 ओवर्स खड़े रहे, मैं चाहे टेल अंडर ही हो, उनके सामने अगर 5 की रुका रेट हो या 6 की रुका रेट हो, उसको पार करना कोई मुश्किल काम तो होगा नहीं, लेकिन वैसा काम करना होगा शाहरुख डार को, और जामिन को उसका बखूबी साथ देना होगा। 51 रन चाहिए 30 गेंदों से इक्वेशन। एक ऐसी परिस्थिति में मुकाबला चला गया जहां से कोई भी टीम बेहतर यहाँ जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि 7 बल्लेबाज खोए टीम ने, लेकिन ये जो 2 बल्लेबाज हैं इन्होंने यहाँ उम्मीदें जगाई है बर्ड की टीम के लिए कि यहाँ से वो भी जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज फैजान रूप वो भी बड़े हिट्स करना जानते हैं, और कुल मिलाकर मुकाबला यहाँ से एक तगड़ा देखने को मिलेगा।
और यासिर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। यासिर को भी छुपा के अभी तक रखा था। और यासिर इस विकेट पे कैसी गेंदबाजी करेंगे और क्या ये मूव सही साबित हो गया या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सिके स्टार्स बडगाम की टीम यहाँ से क्या कुछ करेगी। और यासिर मुकाबले का 16वां ओवर करने के लिए आए। अगर उनकी गेंदबाजी बेहतर भी रहेगी और तब भी केवल 3 ओवर आप उनसे करा सकते हैं क्योंकि 5 ओवर बचे हुए हैं। ऐसे में क्या ये हुआ कि कुछ देरी की है उसको तलब करने में टीम के कप्तान ने। अब जो हुआ सो हुआ। यासिर कुलगामी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। होता क्या है, जब आप शुरू में किसी गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका स्पेल कहीं खर्चीला साबित होता है तो आप उससे दूसरा स्पेल भी करा सकते हैं, पर यहाँ वो ऑप्शन फिर बचा हुआ नहीं रहेगा। 5 ओवर में केवल 3 वो कर सकते हैं अगर बेहतर गेंदबाजी रही। और अंत तक ये मुकाबला चला और 126 टीम का स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आपको मैं याद दिलाता चलूं, एक समय ऐसी सिचुएशन सिके स्टार्स की इसी टूर्नामेंट में आई थी जब रेड्स की टीम थी, जो रॉयल गुडविल की रेड्स की टीम थी, वहां पे यासिर ने 7 विकेट्स हासिल किए थे और वो मैच जीता था सिके स्टार्स बडगाम ने। और उसी प्रकार की परफॉर्मेंस यहाँ से देनी होगी यासिर को। यासिर कुलगामी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और शाहरुख डार वो स्ट्राइक पर, जामिन आशिक है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एक तेज गेंदबाज को गेंदबाजी कर रहे हैं। और यासिर कुलगामी नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार पूरी तरह से, चूके पैड लाइन पर ये गेंद स्टंप की सीध में जा रही थी और यहाँ बड़ी विकेट शाहरुख डार की, वो वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। और तीनों विकेट से सामने पाए गए। और आते ही जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि यासिर कुलगामी ने रेड्स के साथ, रॉयल्स रेड के साथ इन्होंने 7 विकेट्स हासिल किए थे और जो 1 विकेट की जरूरत थी वो विकेट मिल चुकी है। अब यहाँ से बर्ड्स के लिए जीतना एक काइंड ऑफ मिरेकल रहेगा। मिरेकल्स बार बार होते हैं नहीं, बट अब थोड़ा मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल है। और 126 के स्कोर पे 8वां झटका लगा। एक शानदार पारी का अंत हुआ। यकीनी तौर डगआउट में पहुंचेंगे तो तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा वहां शाहरुख डार का, पर विकेट गई। नए बल्लेबाज डगआउट से नमोदार हो रहे हैं। फैजान रूफ चले आए। जी हाँ, जो मैं जिक्र कर रहा था कि तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा, जी हाँ वही हुआ और वापस चले गए शाहरुख डार। अब नए बल्लेबाज फैजान रूफ हैं बीच मैदान पर और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं यासिर कुलगामी। और यासिर आते ही सफलता दिलाई अपनी टीम को। यासिर कुलगामी और फैजा रूफ रहेंगे सामने। फैजा रूफ क्या कुछ करेंगे, ऐसे 2 अच्छी गेंदें डालनी होगी और बड़ी ट्रॉफी शालबुक चैंपियंस लीग अपने नाम हो जाएगी सिके स्टार्स बडगाम की, अगर मैं यहाँ से बात करूँ। और उनके लिए खास तौर पे वो अचीवमेंट जरूर रहेगा। 126 और कुल मिलाकर 8 झटके यहाँ लगे हैं। 15.1 ओवर का खेल। यासिर कुलगामी की तेज गेंद थी जिसपे विकेट मिली है और फैजान रूफ सामना करने के लिए तैयार। ये तेज गेंद थी और शरीर के साथ लगी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। लगातार 2 डॉट गेंदे और जो दबाव है, और अगर प्रेशर मीटर यहाँ होता नापने के लिए तो आसमान छू रहा होता। और जिस तरह यहाँ इस मुकाबले में वापसी की शुरू के 2-3 ओवर जब थोड़े महंगे गए, उसके बाद कमाल की वापसी रही सिके स्टार्स बडगाम की। शाहरुख डार ने एक उम्मीद की किरण जरूर जगाई थी वहाँ टीम बर्ड एंटरप्राइज के खेमे में, पर उसकी विकेट गवाते ही फिर से अब टीम दबाव में नजर आ रही है। फैजान रूफ स्ट्राइक लेने की तैयारी में, इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा और गेंद विकेट कीपर के पास चली आई। बिल्कुल, और यहाँ से वो पेसी गेंदबाजी कर रहे, पूरी जान झोंक रहे इस विकेट पे। पता है कि यहाँ से 2 अच्छी गेंदें डालनी होगी और काम बन जाएगा। ऐसे मोमेंट्स बार बार आते नहीं हैं सिके स्टार्स बडगाम के लिए। आज ये दिन तो बहुत बढ़िया घटा है अभी तक, और अगर यहाँ से ट्रॉफी अपने नाम करेंगे ना तो इनके लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट जरूर रहेगा। चले एक और गेंद के साथ पड़े के बाद गेंद उछली, सम्मान दिया, स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। अब 11 की रुकेट हो गई है। आस्किंग रेट लगातार बढ़ती जा रही है और यासिर कुलगामी का ये जो पहला ओवर है, अब तक 1 रन इस ओवर से आया। एक सफलता हासिल की गई है। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार यासिर कुलगामी, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के, स्कोर कार्ड 127 रन
8 विकेटों के नुकसान पर यासिर कुलगामी की गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छा खासा उछाल, गेंद विकेट कीपर के पास, वन शॉट का इशारा कर दिया गया। और T20 में जो आपके पास कोटा रहता है, आपके पास प्रोटेक्शन रहती है, और अब के बात करोगे तो यकीनी तौर पेनल्टी होगी। अब बिल्कुल आप कहना बिल्कुल सही, एक ही आप डाल सकते हैं, वन शॉट का इशारा आया। अब तो वैसी गेंद नहीं आने वाली और यॉर्कर का की मांग कर रहे हैं यहाँ पे तमाशाई, और क्या यॉर्कर गेंद आने वाली है या नहीं देखने वाली बात होगी। 12 की और विकेट बढ़ती हुई नजर है, 50 की जरूरत 26 गेंद में। यासिर चले, इस बार ड्राइव कर दिया है गेंद को, खराब फील्डिंग वहां पे कैप्टन से और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए बॉडी पीछे होनी चाहिए थी वहां पे, लेकिन बॉडी को हटाया था गेंद से और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए इस चौके की मदद से 4 रनों की वृद्धि स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 131 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी दफा इस ओवर में 5 रन अब तक इस ओवर से, और ये इस पारी का 16वां ओवर। 4 ओवर और आने बाकी है। इस ओवर के बाद फैजान रूफ 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो नाबाद स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंद को डिफ्लेक्ट किया, गेंद गई है ऑन साइड में मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन का इजाफा, 1 रन की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में, और 16 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 132 रन 8 विकेटों के नुकसान। 24